पर अंकित गोयल जी जो यूपी स्टेट काउंसिल हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के रिव्यू पिटीशन को देख रहे हैं, उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। तो वो रिव्यू पिटीशन मैं आपको बता दूं, सिंपल सामान्य शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या है। रिव्यू पिटीशन 16 सितंबर को दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में। 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा एक नोटिफिकेशन आया कि कुछ डिफेक्ट है ना, फाइलिंग में कुछ डिफेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा। उस डिफेक्ट के विषय पे 3 नवंबर तक का अंतिम तिथि जो है वो निर्धारण किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप इस डिफेक्ट को दूर कर लीजिए। 3 नवंबर बीत गया, मैंने बताया भी कि सब चीजें हो गई हैं। कुछ इसमें संशय के बिंदु उठे कि वो चूंकि अभी डायरी नंबर लिख के आ रहा है, अभी केस नंबर अपलोड नहीं हुआ, तो उसी का विश्लेषण मैं करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें जो बात हुई, मेरी जो स्टेट काउंसिल जो हमारे वकील साहब हैं संजय हेगड़े जी, तो फिर वहां के स्टेट काउंसिल से भी सारी बात हुई और भी जो है। तो उसमें यह है कि जब डायरी नंबर मिलता है तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन आपका हुआ है और केस अभी लिस्ट नहीं है, पोर्टल पे वो केस नंबर नहीं मिला है। उसका होता यह है कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंटेशन 100 पेज का है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट ये नहीं कि कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको यूपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया या उसमें फाइलिंग नहीं की है। होता यह है कि किसी पर्टिकुलर पेज में, किसी क्लास में, किसी पैराग्राफ में कोई कॉन्टेक्स्ट का करेक्शन डिमांडेड होता है, या फिर कोई मिसप्रिंट होता है, या कोई सीक्वेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। मान लीजिए किसी जो बिंदुवार रिव्यू पिटीशन में जिन जिन चीजों पे हम उनसे न्याय की अपेक्षा करते हैं कि इसमें जस्टिफिकेशन होना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें सीक्वेंस में कोई कमी हो, या फिर कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे उसमें किसी भी तरह के कोई करेक्शन की बात हो जो रजिस्ट्रार साहब चेक करते हैं तो उसमें बताते हैं, या फिर कुछ मिसप्रिंट हो। तो उसमें होता यह है कि मान लीजिए 100 पेज का वो रिव्यू पिटीशन की फाइल है, ठीक है, और 13वें नंबर के पेज पे कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई फॉन्ट का मिसप्रिंट है, तो उसमें व्हाइटनर लगा के, या फिर अगर ज्यादा है तो उस पेज को निकाल देते हैं। फिर वो 100 नंबर का जो फाइलिंग होती है, वो पेज को, जो निकाला हुआ पेज है, उसको 101वें नंबर पे, मतलब 100 के बाद उसको भी लगाते हैं जो निकाला गया है। मतलब ये दिखाना है कि वो पेज भी निकला है और उसकी जगह पे सही पेज उसमें एनक्लोज करते हैं, वो एनक्लोजर होता है, ठीक है। और छोटे मोटे मिसप्रिंट होते हैं, अगर वर्ड के या अल्फाबेटिकल होते हैं तो वो करेक्टिव हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो हुआ यह है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी नहीं हुई है। इसमें किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, सीक्वेंस में, या फिर फॉन्ट में कोई गलती है जिसके डिफेक्ट के लिए, और यूपी गवर्नमेंट ने वो चीजों के लिए दिया है। अच्छा, इसके चरण ये होते हैं कि जब ये डिफेक्ट दूर होते हैं, डिफेक्ट के रेफरेंस में जो भी रजिस्ट्रार साहब से जो भी इसमें मांगे जाते हैं, तो वो जब दूर कर दिए जाते हैं, जो जो पेजों में गलती होती है वो पेज निकाल के फिर से उसको पीछे जो है एनक्लोज करते हैं, वो दिखाते हैं, उस पर लिखा भी रहता है कि ये पेज निकाले गए हैं, इसके संबंध में जो भी करेक्टिव पेज है वो उसी सीरियल नंबर पे लगा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि फिर फाइल की टैगिंग होती है। जैसे हम लोग कोई फाइल जमा करते हैं, टैग करते हैं ना, क्रमांक होता है सीरियल, तो टैगिंग होती है। टैगिंग होने के बाद वो फिर फाइल हाई कोर्ट कैविएट के लिए भी उससे परीक्षा की जाती है कि क्या इससे जुड़ा कोई अपोजमेंट है कि नहीं है, इसके लिए भी परीक्षा होती है। फिर वो वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन, लास्ट वेरिफिकेशन होता है। लास्ट वेरिफिकेशन के बाद वो संबंधित रजिस्ट्रार के पास होता है, रजिस्ट्रार साहब के पास जाता है। फिर रजिस्ट्रार साहब उसको लाइकली टू बी लिस्टेड में एनक्लोज करते हैं। वो फिर पोर्टल पे लाइकली टू बी लिस्टेड में पहले प्राइमरीली इनिशियली वो शो करता है, फिर कुछ समय के बाद वो केस नंबर मिल जाता है और वो पोर्टल पे लिस्टेड केस नंबर के रूप में आने लगता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। पहले वो जो भी कॉन्टेक्सुअल या फिर सीक्वेंस में डिफेक्ट होते हैं वो होते हैं, टैगिंग होती है। फिर अगर रिफरेंशियल हाई कोर्ट से जो भी कैविएट हैं उस पर एक वो ऑब्जेक्शनेबल जो भी कुछ चीजें हैं वो करेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। फिर रजिस्ट्रार संबंधित फाइलिंग को वेरीफाई करने के बाद उसको लाइकली टू बी लिस्टेड में अपलोड करते हैं, तो कुछ समय बाद वो केस नंबर वो पोर्टल पे शो करने लगता है कि वो केस नंबर क्या है, ठीक है। अब उसमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो अंकित गोयल जी यूपी स्टेट काउंसिल है, देखिए ये छोटा मामला नहीं है। हम आप कहें कि यूपी गवर्नमेंट, अगर स्टेटमेंट मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का है, योगी आदित्यनाथ जी का,
तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसमें अधिकारी या फिर जो काउंसिल है इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, ये 3 नवंबर कोई लास्ट डेट नहीं था, या फिर ऐसा नहीं है कि कभी किसी फाइलिंग के डिफेक्ट होने पर उसकी याचिका खारिज हो जाती है। ये कभी नहीं होता है, ये इतना ध्यान में रखिए आप। बिल्कुल कभी भी कोई पुनर्विचार याचिकाएं फाइल में डिफेक्ट होने की वजह से खारिज नहीं होती हैं। वो जब भी होती हैं, वो चैम्बर में या फिर ओपन कोर्ट में बहस में अगर कुछ चीजें लगता है जज साहब को कि वो नहीं है, वो इलॉजिकल है, वो इरेलीवेंट है, तब वो खारिज। कभी फाइलिंग में डिफेक्ट होने की वजह से आज तक कोई भी याचिकाएं खारिज नहीं हुई हैं। तो ये 3 नवंबर मत समझिए, उसके लिए जो भी रहेगा वो एक्सटेंसिव पीरियड होता है, वो पूरा समय देते हैं। ये एक आदमी का नहीं, ये पूरे यूपी गवर्नमेंट का, पूरे यूपी सरकार के वो प्रोफाउंड काउंसिल हैं अंकित गोयल जी। और इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक नहीं करेंगे कि वो कोई डिफेक्ट आने से, ये बहुत सारा चल रहा है कई दिनों से। मैं देख रहा हूं कि यूपी रीसबमिशन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर रीसबमिशन होगा कि नहीं, उस डिफेक्ट में लापरवाही हुई है कि नहीं, अभी तक शो क्यों नहीं कर रहा है। तो ठीक है, डायरी नंबर भी शो कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो हो सकता है प्रोसेस के चरण में हो। मैंने आपको बताया ना कि पहले डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन, फिर उसके बाद टैगिंग, फिर कैविएट क्या, फिर वो करेक्शन, फिर वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार साहब उसको लाइकली टू बी लिस्टेड, फिर वो लिस्टेड में शो करता है। ठीक है, थोड़ी सी देरी हो रही है, हम ये मान रहे हैं। और हम उनके लगे भी हुए हैं, हमारे जो वकील साहब हैं वो लोग जितने भी इस रिव्यू पिटीशन से जुड़े जितने भी स्टेट काउंसिल हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी होगा वो पूरा क्लब अप होकर सारी केस की सुनवाई होगी। तो वो जब भी अब सुनवाई की तारीख होगी तो सारे केस में जो भी चीजें हैं वो दूर करके वो जब लिस्टेड शो करेंगे तभी रिव्यू की सुनवाई होगी। और वो हो सकता है कि वो प्रोसेस में हो, 1 से 2 दिन में वो लिस्ट में शो भी करने लगे। वो केस नंबर भी जो डायरी नंबर है रिव्यू पिटीशन का, वो जो डायरी नंबर है वो 53434/2015, यही यूपी केस का, यूपी गवर्नमेंट का जो है रिव्यू पिटीशन का डायरी नंबर है। क्या है? 53434/2025। तो ये जब केस नंबर मिल जाएगा तो ये, अब इसमें ये कतई भी आप कोई भ्रम मत रखिए या फिर अफवाह मत फैलाइए कि रिसबमिशन की जरूरत है या फिर ये खारिज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक टाइम देंगे, 3 नवंबर कोई लास्ट डेट नहीं था, उसमें सारी बातों को वो रखेंगे और फाइलिंग कंप्लीट करेंगे। उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी नहीं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन यूपी गवर्नमेंट छुपा रही है कि नहीं देना चाह रही है या फिर कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। ये सब जो कयासबाजी लोग लगा रहे हैं बहुत निगेटिव लोग हैं, है ना। तो इसलिए इनके बिल्कुल एक बात में भी आप मत पड़िए और बिल्कुल आश्वस्त रहिए। मैं आपको सारा चीज, आपका भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि कोई टाइम बार्ड नहीं है, कोई भी डिफेक्ट होने नहीं जा रहा है, रीसबमिशन की जरूरत नहीं है। सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि हो सकता है वो प्रोसेस हो गया। अंकित गोयल जी बहुत काबिल काउंसिल हैं, वो सारी चीजें जान रहे हैं, तमाम केस रोज देखते हैं। तो ये सारे जो भ्रामक खबरें फैल रही हैं, पहले उनको हवा देना लोग बंद करें। वो फाइलिंग में हो सकता है प्रोसेस में चला गया हो और वो प्रोसेस में हो 2 से 4 दिन में वो हो सकता है कि वो शो भी करने लगे केस नंबर। हम लोग अभी, मेरी कल ही वकील साहब से बात हुई, आज दोपहर मेरी फिर बात हुई है ना। तो बिल्कुल उसके लिए निश्चित रहिए।